और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। यदि हम बात करें तो ये एक्सरसाइज जो है वो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की भी, साथ ही साथ पूरे बुक की भी। ठीक, इसी एक्सरसाइज के साथ ये पूरी किताब जो है वो समाप्त हो जाएगी और इसके बाद चला जाएगा अनसॉल्व यानी कि क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स को अवश्य ही ज्वाइन करें क्योंकि उसमें आपको तैयारी जबरदस्त होगी। उसमें आपको मिलने वाला है हिंदी, ग्रामर आपका तैयार हो जाएगा, तैयार कराया जाएगा और मैथ को जबरदस्त तरीके से तैयार कराया जाएगा। तो क्रैश कोर्स को अवश्य ही ज्वाइन करें। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। दो ग्राहक हैं, एक का नाम श्याम है, दूसरे का नाम एकता है। दोनों एक ही दुकान पर जा रहे हैं और सप्ताह के दिनों में जा रहे हैं। सप्ताह के दिनों में कौन से दिन जा रहे हैं? मंगलवार से शनिवार तक। यानी श्याम और एकता जो है वो दुकान पर मंगलवार से शनिवार तक जाते हैं। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम सांप्रायिक है। यानी उनके दुकान पर जाने के जो परिणाम है वो क्या है? सांप्रायिक है। उसके बाद इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे, क्रमागत दिनों में जाएंगे, भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। पहले तो हम ये देखें कि उनके दुकान पर जाने के कुल कितने संभावित परिणाम बनेंगे। जैसे समझिएगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिखा है श्याम और फिर लिखा है एकता। ये देखो, ये श्याम वाले दिन है मान लेते हैं और ये एकता वाले दिन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि श्याम भी जा सकता है मंगलवार को यानी ट्यूसडे को, और एकता भी जा सकती है। यानी ये एक परिणाम हमारा बन जाएगा टी और टी, यानी दोनों जो है वो मंगलवार को ही जा रहे हैं, है कि नहीं? ये तो बन सकता है हमारा कि नहीं बन सकता है? हम ये मान सकते हैं कि जो श्याम है वो मंगलवार को जा रहा है और जो क्या नाम एकता है वो बुधवार को जा रही है, वेडनेसडे को हो जाएगा टी कामा डब्ल्यू यानी कि ट्यूसडे कामा वेडनेसडे। उसका मान लेते हैं कि जो श्याम है वो मंगलवार को जा रहा है और जो क्या कहते हैं एकता है वो जा रही थर्सडे को, यानी ये बृहस्पतिवार है। टीएच लिख दे रहे हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। टी कामा टीएच। ठीक, इसी प्रकार से श्याम जो है वो मंगलवार को जा रहा है, ये फ्राइडे को, टी कामा एफ। हाँ, अरे ये ट्यूसडे कामा फ्राइडे। और मान लेते हैं ये जो है श्याम जो है वो ट्यूसडे को जा रहा है और एकता जो है वो सैटरडे को जा रही है, टी कामा एस हो जाए। समझिएगा। इसी प्रकार से डब्ल्यू से प्रारंभ करेंगे, जैसे इसमें टी से प्रारंभ करके बारी बारी के सबको लिखे, इसी प्रकार डब्ल्यू से प्रारंभ करके बारी बारी से लिखे। यानी हो जाएगा डब्ल्यू कामा टी और डब्ल्यू कामा डब्ल्यू, डब्ल्यू कामा टी एच, फिर डब्ल्यू कामा एफ, फिर डब्ल्यू कामा एस। इसी प्रकार से समझिए, टी से प्रारंभ करेंगे थर्सडे, टीएच से मान लेते हैं टीएच, तो टीएच कामा टी, टीएच कामा डब्ल्यू और टीएच कामा टीएच और टीएच कामा एफ और टीएच कामा एस। इसी प्रकार से मान लेते हैं टीएच कामा एफ और एफ कामा टी, पहले लिख दिए एफ कामा टी, एफ कामा टी, एफ कामा डब्ल्यू, एफ कामा टी एच, एफ कामा एफ और एफ कामा एस। इसी प्रकार से बात करें एस कामा टी, एस कामा डब्ल्यू, एस कामा टी एच और एस कामा एफ और एस कामा एस। तो अगर हम बात करें कुल संभावित परिणाम कितने बने बच्चे? देखो समय 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। तो कुल संभावित परिणाम कितना बना? 25। यहाँ कुल संभावित परिणाम हमारा जो हो गया वो हो गया 25। अब समझिएगा, पहला पूछ रहा है कि ये बता दीजिए कि दोनों एक ही दिन जाएंगे, वो दुकान पर दोनों एक ही दिन जाने की प्रायिकता बताइए। यहाँ समझिए, एक ही दिन जाने का अनुकूल परिणाम पहले हम देखते हैं कितना है। तो अगर बात करें हम एक ही दिन जाने का अनुकूल परिणाम, तो ये देखो ट्यूसडे हो गया, उसके बाद
वेडनेसडे वेडनेसडे हो गया, यानी कि मंगलवार मंगलवार को दोनों जा रहे हैं, बुधवार बुधवार को दोनों जा रहे हैं, थर्सडे थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार को दोनों जा रहे हैं, फ्राइडे फ्राइडे को दोनों जा रहे हैं, सैटरडे तो कुल कितना परिणाम होगा? 5। एक ही दिन जाने का अनुकूल परिणाम कितना होगा? 5। एक ही दिन जाने का अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 5। अनुकूल परिणाम है कवि तो है ना ये? नहीं हुआ है। अरे क्या लिखे? सर दिख नहीं रहा था ना। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 5। एक ही दिन जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चे? एक ही दिन जाने की प्रायिकता तो प्रायिकता होता है अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 5, संभावित है 25। 5/25, 5 के 5 पचहम 25, 1/5। ठीक, ये हो गया हमारा एक ही दिन जाने की प्रायिकता। चलिए दूसरा हमसे पूछा जा रहा था इसी में कि दूसरा बताइए कि वो जो है क्रमागत दिनों में जाएंगे। हाँ दूसरा है क्रमागत दिनों में जाएंगे, यानी लगातार दिनों में। जैसे देखो अब इसको क्रमागत दिनों की अगर हम बात करें, बच्चे इसको मिटा देते पहले। क्रमागत मतलब लगातार दिन। तो देखो वो मान सकते हैं हम कि मंगलवार बुधवार लगातार जाएगा, मंगलवार के बाद बुधवार आता है ना, मंगलवार के बाद बुधवार हो गया, और फिर उसके बाद समझेगा बुधवार के बाद बृहस्पतिवार हो गया, कहाँ गया ये रहा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार ये हो गया, शुक्रवार के बाद शनिवार, ये तो हो गया 4 इधर क्रमागत। अब उल्टा भी बोल सकते हैं हम, जैसे देखो ये नहीं ये तो ये क्या था, T, था ना वो T, TH। अरे बच्चे समझ देखो उल्टा हम बोल सकते हैं कि बुधवार और मंगलवार, ये भी तो क्रमागत है। एक हमारा ये हो गया बुधवार और मंगलवार। उसके बाद यदि बात करें हम ये दूसरा बनेगा हमारा बृहस्पतिवार और उल्टा बुधवार, तो बृहस्पतिवार और वे बुधवार। फिर बनेगा हमारा शुक्रवार और बृहस्पतिवार, तो शुक्रवार और बृहस्पतिवार। फिर बनेगा शनिवार और शुक्रवार, तो शनिवार और शुक्रवार। तो कितना हो गया 4 इधर 4 इधर, कितने अनुकूल परिणाम हुए? 8 अनुकूल परिणाम। ठीक, तो क्रमागत दिनों का क्रमागत दिनों का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो गया 8। अब यहां समझिए क्रमागत दिनों में दुकान पर जाने की प्रायिकता तो होता है अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल हो गया 8, संभावित है 25, 8/25। अब यहां समझिए तीसरा हमसे पूछा जा रहा है, ये बच्चे तीसरा कहा जा रहा है कि एक ही दिन न जाने की प्रायिकता, यानी भिन्न भिन्न दिनों में जाने की प्रायिकता। भिन्न भिन्न दिनों में जाने की प्रायिकता मतलब एक ही दिन ना जाने की प्रायिकता। अगर हम एक ही दिन जाने की प्रायिकता निकाले हैं और ना जाने की प्रायिकता चाहिए तो क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे, आसानी से आ जाएगा। पढ़ चुके हैं तो क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न
दिनों में दुकान पर जाने की प्रायिकता। तो ये बच्चे क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस, एक ही दिन जाने की प्रायिकता दिया हमको और एक ही दिन न जाने की प्रायिकता पूछ रहा, तो 1 माइनस 1/5 सॉल्व करेंगे इसको। 5 1 के 5, 5 में से 1 घट गया, कितना बचा 4, हो जाएगा 4/5। ये हो गया हमारा एक ही दिन यानी भिन्न भिन्न दिनों में जाने की प्रायिकता। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरे में कह रहा है बच्चे, एक पासे के फलकों पर संख्याएं 1, 2, 2, 3, 3 और 6 लिखी हुई है। इसे 2 बार फेंका जाता है तथा दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं को योग को लिख लिया जाता है। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योगों के कुछ संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। इस सारणी को पूरा कीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है बच्चे, इस सारणी को हमको पूरा करना है और उसके बाद प्रायिकता बताना है। तो समझने का पहले हम बना लेते हैं सारणी और फिर प्रायिकता बनाते हैं। इसको इरेज कर दें क्या, फिर इसको मिटा दे रहे हैं बस। इसको तो बना लेंगे ना आप लोग। उसके बाद हम बनाते हैं सारणी को। हाँ बच्चे, तो यहाँ पर हमने सारणी बना दिया है और इस सारणी को क्या करना है, पूरा करना है। हालांकि इसमें कुछ वो जोड़ करके दिया है, यहाँ पर प्लस का साइन है जिसका मतलब होता है का जोड़ना। तो देखो कैसे पूरा किया हम आपको बताते हैं। यहाँ सिर्फ जोड़ रहा है बस, इसको जोड़ेगा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 1 और 3 4, 1 और 6 7। देखो पहले कॉलम यही से भरा है ना। दूसरे में देखो 2 और 1 3, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 5, 2 3 5, 2 6 8, फिर 2 से 2 और 2 4, फिर 2 और 2 4, फिर 2 और 3 5। सॉरी उसमें ध्यान मारने पूछा। हाँ ठीक, यहाँ जोड़ेंगे 2 और 1 3, फिर 2 और 2 4, फिर 2 और 2 4, फिर 2 और 3 5, फिर 2 और 3 5 और 2 और 6 8। फिर इसका जोड़ेंगे 3 और 1 4, 3 और 2 5, फिर 3 और 2 5, फिर 3 और 3 6, फिर 3 और 3 6, फिर 3 और 6 9, 3 और 1 4। सेम देगा यही, तो सेम तो जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ जोड़ेंगे 6 और 1 7, 6 2 8, फिर यहाँ भी 6 2 8 और 6 3 9 और 6 3 9 और 6 6 12। क्या समझिए, इस सारणी को हमने पूरा कर दिया। पहली बात तो ये कर रहा था कोई निम्नलिखित सारणी में दिए, इस सारणी को पूरा कीजिए, हमने पूरा कर दिया। अब अगर बात करें बच्चे, तो हमसे कहा जा रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि कुल योग एक सम संख्या होगा। करा इसकी कितनी प्रायिकता है कि कुल जो हम योग जोड़े हैं वो सम संख्या हो। तो सम संख्या कहाँ कहाँ आ रही है समझिएगा। यहाँ लिखेंगे हम, पहले कुल संभावित परिणाम निकाल लेते हैं। कुल संभावित परिणाम बराबर कितना होगा 36, क्योंकि जब 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो 36 परिणाम आता है। कितना आएगा 36 आएगा। ठीक, चाहे अब आगे समझिएगा। अब कह रहा है बच्चे यानी कुल 36 परिणाम हो गया संभावित परिणाम। कह रहा है एक सम संख्या हो गया, यानी जोड़ने पर क्या आना चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए। यहाँ देखो कहाँ कहाँ सम संख्या आई है, 1 2 3, गुला बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। कितना हो गया 18 परिणाम। ठीक, क्या करा योग कितना होना चाहिए, सम लिखेंगे, सम संख्या की योग सम संख्या हो, सम संख्या हो
का अनुकूल परिणाम, का अनुकूल परिणाम तो कितना हो गया बच्चे, बराबर 18। तो हम क्या काम करेंगे, प्रायिकता निकाल देंगे। योग सम संख्या हो, क्या हो, की प्रायिकता, की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल हो गया 18, संभावित हो गया 36। 18 के 18, 18 दूना 36, 1/2। ये पहला हमारा कंप्लीट होता है। चल हाँ, चलिए दूसरा कह रहा है कि योग 6 हो, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 6। तो कहाँ कहाँ 6 आया है, पहले वाले कॉलम में कतई नहीं आया है, दूसरे वाले में भी नहीं आया है, तीसरे में भी नहीं आया, चौथे में ये 2 बार आया है, और 5वें में भी 2 बार आया है। तो 2 2 4, 4 परिणाम। योग 6 हो, योग 6 हो का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 4। अनुकूल परिणाम बराबर 4। योग 6 हो, 6 हो की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल अपान संभावित 4/36। 4 1 4, 4 9 36, 1/9। तीसरा देखते हैं, तीसरा करा इसी का कम से कम 6 हो, यानी जोड़ने पर देखो कम से कम 6 का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कि आपको ये पेन लेने के लिए कम से कम 10 रुपए चाहिए। कितना चाहिए, कम से कम 10 रुपए। इसका मतलब है कि अगर आप 10 रुपए से कम पाते हैं, 10 रुपए से कम लाते हैं तो मार्कर नहीं मिलेगा, कि मिलेगा? जैसे हमने कह दिया कि पास होने के लिए आपको कम से कम 33 नंबर लाना है, यानी कम से कम 33 लाना। अगर 33 से कम लाए तो फेल हो गए। उसके बाद ये 34 लाओ, 35 लाओ, 36 लाओ, 40 लाओ, 50 लाओ, 70 लाओ, पास हो तुम। कम से कम मतलब होता है इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर जितना जा सकते हैं। तो करा योग कम से कम कितना हो, 6। तो समझिएगा ध्यान से, योग है बच्चे, योग कम से कम 6 हो का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो यहां समझो, योग कम से कम 6 का अनुकूल परिणाम, यानी जोड़ने पर 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा हो जाए चल जाएगा। तो पहले कॉलम में केवल 7 है, जो 6 से ज्यादा है, डिब्बा बना दे रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चे, अभी बाउंस करेगा। हो गया 1। उसके बाद दूसरे कॉलम में एक ये हो गया 8, 2, तीसरे में ये 3, चौथे में 9, एक ये, और इसमें पूरा, इसमें एक क्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और 5 और 6 11 हो गया ना। ये देखो इसमें 6 है, 2 2 4 2 6, और 5 उधर, 6 5 11। अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 11। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल अपान संभावित 11/36। ठीक, ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाँ बच्चे, कम से कम 6 का मतलब होता है कि, यानी कि जैसे हमने कहा कि कम से कम आपको 33 नंबर, जैसे कहें कि कम से कम 33, यानी 33 नंबर पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। हमने ध्यान नहीं दिया, यानी कम से कम 6 का रहा तो 6 इंक्लूड होगा। तो बाकी इसमें तो कहीं 6 नहीं है, इसमें भी कहीं 6 नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं है, इसमें है। तो 2 इधर बढ़ गया, यानी पहले 11 था, 11 2 13, और 13 और 2 15, और कहीं बढ़ा, कितना बढ़ गया, 4, तो था हो जाएगा 15। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 15। क्या हो जाएगा, 15/36 काट देंगे, 3 5 15,
3 बराम में 36, तो 5/12 ये हो जाएगी प्रायिकता। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। करा एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। यानी बात करें एक थैला है, उस थैला में गेंद रखी गई है, 5 लाल गेंद जो साफ शब्दों में बता दिया जा रहा है और कुछ नीली गेंद है, यानी नीली गेंदों की संख्या हमको नहीं बता रहा है। चलिए इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। यानी नीली गेंद की प्रायिकता जो है वो लाल गेंद की प्रायिकता की क्या है, 2 गुनी है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताना है कि थैले में कुल कितनी नीली गेंद रखी गई है। तो यहाँ समझो, हमने लिखा लाल गेंदों की संख्या बराबर 5 है, 7 शब्दों में दिया गया है। हमको नहीं पता था, हमने माना थैले में x नीली गेंद रखी गई है। अगर हम कह देते ऐसे कि 5 गेंद लाल थी और 4 गेंद हमने नीली रखा, तो कितना होता? ना होता। कैसे पता? आपने टोटल जोड़ दिया, तो ये तो नंबर था, जोड़ दिया आप। वहां पर ऐसे मान ले कि लाल गेंद 5 है और काली गेंद कितनी है, x, उनको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो करेंगे 5 + x, तो क्या हो जाएगा? 5 + x हो जाएगा, या x + 5। तो यहाँ समझिए कुल संभावित परिणाम कितना हो गया? x + 5। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब देखो, अगर हम लाल गेंद की प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता होता है अनुकूल अपान संभावित। तो लाल गेंद का अनुकूल परिणाम कितना है? 5, और संभावित कितना है? x + 5। बात नहीं, ये हो गया लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक, अभी इसको मारेंगे वो जो नहीं सुन पाता ये। यह समझिए, लाल गेंद की प्रायिकता अगर हम निकालें तो अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल कितना है? 5, संभावित कितना है? x + 5। ये लाल गेंद की प्रायिकता हो गई। अगर हम नीली गेंद की प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल अपान संभावित। तो नीली गेंद की प्रायिकता कितनी है? x, और संभावित कितना है? x + 5। अब पढ़ते हैं प्रश्न। ये लाल गेंद की प्रायिकता है और ये नीली गेंद की प्रायिकता है। तो हमसे कहा जा रहा है, समझिएगा ध्यान से, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? नीली गेंद की प्रायिकता। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। यानी ये जो नीला वाला है, लाल वाले से प्रायिकता कितना है? 2 गुना है। यानी नीली गेंद की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की क्या है? 2 गुनी है। बताओ कौन 2 गुना है? ये है कि ये है? ये वाला है। करा नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की 2 गुनी है। यानी नीला वाला जो है वो लाल वाले से कई गुना है? 2 गुना। अगर हमको दोनों को बराबर करना है तो हम किसमें 2 से गुणा करेंगे? इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे? इसमें करेंगे, लाल वाले में, तभी तो बराबर होगा, क्योंकि ये कम है। हमने 2 से गुणा कर दिया और ये दोनों आपस में क्या हो गए? गुणा कर लेते हैं। तो 2 पंचे 10 अपान x + 5 बराबर x अपान x + 5। ठीक, अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x, गुणा कर देते हैं 10x + 10 × 5 = 50। इसका इसमें करेंगे बराबर x² + 5x। ठीक, इन सभी को उधर ले चलते हैं। यहाँ बचा 0 बराबर x² + 5x, और इधर गया तो माइनस का 10x, और इधर गया तो माइनस का 50। यहाँ समझिएगा, ये हो गया हमारा x², 10x में से 5x घट गया, माइनस का 5x माइनस 50, और इस 0 को हमने लिख दिया बाद में। अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। यहाँ 1, यहाँ 50, 1 का गुणा हमने 50 में किया, यानी आ गया -50। तो -50 का ऐसा फैक्टर कीजिए, गुणा करें तो माइनस का 50 आए, घटा दे तो माइनस का 5 आए। कहा जाएगा 10 × 5 = 50, और 10 में से अगर 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो याद समझिएगा, 10 और 5 बन रहा है, किसको माइनस करें किसको प्लस करें? 10 को माइनस करेंगे तभी प्लस का 5 घटेगा, माइनस का 5 बचेगा। हो गया x² माइनस 10x प्लस का 5x माइनस 50 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। यहाँ बचा x माइनस 10,
ठीक है, और यहाँ पर हमने कॉमन किया प्लस का 5, क्या बचेगा x माइनस 5/50 बराबर 0। इन दोनों में x माइनस 10 को हमने कॉमन कर लिया, बचा यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाते, एक बार उसको 0 दिखाते। x माइनस 10 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 10। एक बार इसको दिखाएंगे x प्लस 5 बराबर 0, x इक्वल टू माइनस 5, किंतु x नॉट इक्वल टू -5, यानी x जो है वो -5 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हमने संख्या माना है कि कभी कहते हैं का माइनस का 5 गेंद, माइनस का 4 गेंद, ये जो है गेंदों की संख्या इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x का मान कौन सा मान होगा। तो थैले में नीली गेंद कितनी है, अतः नीली गेंदों की संख्या, अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या 10 है। तो थैले में कुल मिलाकर कितनी नीली गेंद थी, 10। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।